आपका एग्रीकल्चर जॉब्स चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलती है एग्रीकल्चर की हर अपडेट, नई नई नोटिफिकेशन, पेड और अनपेड इंटर्नशिप की जानकारी, सरकारी, प्राइवेट और कॉन्टेक्चुअल जॉब्स के साथ ही केवीके में निकलने वाली वैकेंसीज की जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो हम देखेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने जो एग्रीकल्चर मैनेजर की जो भर्ती निकाली है उसकी जानकारी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 19/9/2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो कि 10/10/2025 तक चलेगा। यहाँ पर हम वैकेंसीज की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 9 है, एसटी 4, ओबीसी 16 और ईडब्ल्यूएस की 6 है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 25 वैकेंसीज हैं। तो टोटल एग्रीकल्चर मैनेजर की जो है वो 60 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। फिर यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के सिटीजन है, वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर नेपाल, भूटान और जो रेफ्यूजीज आए हुए हैं 1961 के बाद, वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकेंगे। यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन की एज की बात कर लें तो 23 से 35 साल के बीच की जो एज है वो एज का क्राइटेरिया रखा गया है। फिर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी एससी के लिए 5 इयर्स, और जो ओबीसी है 3 साल, और जो अदर बेंचमार्क्स हैं वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 1984 की वॉर और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर यहाँ पर डिटेल में पूरी जानकारी दी गई है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मैनेजर है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आपका फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी में से किसी में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप दूसरी कैटेगरी जैसे एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यू डी से हैं तो 50% आपका जो बीएससी में परसेंटेज है वो होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस भी मस्ट है। इसमें मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड एज एन ऑफिसर इन एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कमर्शियल बैंक में, किसी और चीज में नहीं कि टीचिंग या फिर किसी दूसरे बैंक में है। सिर्फ कमर्शियल बैंक में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आगे यहाँ पर जॉब रोल्स हैं, जैसे क्रेडिट मैनेजर की ये जॉब रोल्स हैं। एग्रीकल्चर मैनेजर के जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर एक्विजिशन, promoting managing agriculture financing, facilitating government schemes related to agriculture, branch management and operation, any other role assigned by authorities and bank। तो ये आपके जॉब रूल्स हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और अच्छे से डिटेल में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में और डिटेल से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको। फिर आते हैं हम फिर इसकी सैलरी देख लेते हैं। तो इसकी सैलरी जो है वो 62,820 है, जिसमें आपको डीए एचआरए सब सारी चीजें मिलेंगी, जो कि सिटी के हिसाब से होगा। इसमें अभी तो जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उस सिटी के हिसाब से आपको एचआरए वगैरह दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बॉन्ड अमाउंट भी है, जो कि बॉन्ड सर्विस बॉन्ड अमाउंट और बॉन्ड बॉन्ड पीरियड दोनों दिए गए हैं। तो आपका जो बॉन्ड अमाउंट होगा वो आपकी 3 महीने की सैलरी के बराबर होगा, जो 3 महीने की आपकी ग्रॉस सैलरी होगी डीए एचआरए सारी चीजें मिलाने के बाद। तो और जो बॉन्ड का पीरियड होगा वो 2 साल होगा, मतलब आपको 2 साल इसमें जॉब तो करनी ही पड़ेगी। फिर आगे देख लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर में आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके 40% मार्क्स हैं जो होने ही चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ों में और पर्सनल इंटरव्यू और फिर मेरिट लिस्ट में जा पाएंगे। फिर
रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू और फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। फिर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे, और जिसका ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस का भी सेम ही है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपका 60 नंबर का एग्रीकल्चर होगा और 60 उसके मार्क्स होंगे और 60 ही मिनट आपको समय दिया जाएगा। ऐसे आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मिनट का 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का पेपर होगा और 105 मिनट आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं और कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर्स होंगे उसकी जानकारी दी हुई है, तो आप अपने स्टेट और सिटी के हिसाब से इसको देख सकते हैं। बाकी जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एएफओ वगैरह की, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वांट और रीजनिंग तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनके लिए एक अच्छा मौका है। ये फॉर्म फिल करने की जानकारी वगैरह दी हुई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को पंजाब एंड सिंध बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाकर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक